नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों कल मतलब 11 तारीख को एक रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से सर्कुलर निकाला गया। उस सर्कुलर के अंदर उन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट के लिए इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए क्या हो सकता है यह बताया है। तो उसी सर्कुलर से रिगार्डिंग मैं वो चीजें आपसे डिस्कस करने वाला हूं। उससे आपको क्लियर होगा कि क्या इलिजिबिलिटी है। आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले और इंजीनियरिंग वाले तीनों इसके लिए इलिजिबल है, पहली बात। और इसकी वैकेंसीज कब निकल सकती है और कितने क्वांटिटीज है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्वांटिटी सॉरी, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ये भी इससे मैं कुछ बताने की आपको कोशिश करूंगा। क्लियर। और डिपार्टमेंट के अंदर क्या हो रहा है डिपार्टमेंटल एग्जाम का और उससे क्या रिलेटेड है अपनी चीजें वो भी बताते रहूंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये नोटिफिकेशन है, देखिए यहाँ 11/12/2023। फिर उसके बाद में हाँ, ये है आपका इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 10th बताया है, 10th प्लस आईटीआई, 10th प्लस आईटीआई। अब आईटीआई थोड़ा सा छोटा होगा, राइट, क्योंकि ओरिजिनल सर्कुलर है, थोड़ा फील आने के लिए। क्लियर। तो मैं बताऊंगा रीड करके, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आईटीआई किसके अंदर चलेगा? फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट और मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो और टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इतने ट्रेड के अंदर आईटीआई हो आपका तो आप इलिजिबल हो किसके लिए? असिस्टेंट लोको पायलट के जॉब के लिए। फिर उसके बाद में आपका आईटीआई नहीं है, डिप्लोमा है तो भी चलेगा। किसमें चाहिए? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर। डिप्लोमा नहीं है, डिग्री है तो भी चलेगी। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ओके, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ईएनटीसी भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी चलेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अच्छी खासी वैकेंसीज आएगी। देखो लगभग एक जोन के अंदर 800, 1000, 1200 के करीबन वैकेंसीज आती है। पूरे जोन मिला के देखोगे आप तो 20-22 हजार के करीबन वैकेंसीज चली जाती है। क्लियर। तो बहुत तगड़ी वैकेंसीज है। 2018 के बाद ये वैकेंसीज आ रही है। पर रेलवे का ऐसे ही होता है, जब मौका मिले अंदर जाना चाहिए। क्लियर। नहीं तो फिर रेलवे हाथ से निकल चली जाती है। क्लियर। 5 साल के बाद आप समझ लो, अभी का हाथ से चला गया तो फिर खाली रहेगा। मतलब रेलवे के हिसाब से हो सकता है कोई और भी जॉब मिले आपको, तो इसको भी अच्छे से टारगेट करना है। क्या पैटर्न होता है, सिलेबस क्या होता है, वो सब कुछ मैं 1-2 दिन के अंदर आपके सामने रखूंगा। अब इसकी देखो रेलवे की तरफ से ही इनिशिएट किया गया है, तो इसके बारे में अब चर्चाएं चल रही है कि आने वाला है जल्द ही। अब डिपार्टमेंटल एग्जाम भी एक उनकी चल रही है। इस डिपार्टमेंटल एग्जाम का इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि जैसे ही डिपार्टमेंटल एग्जाम से अंदाजा लगेगा कि कितनी वैकेंसीज निकालनी है, ओके, तो हो सकता है डिपार्टमेंटल एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ही ये वैकेंसीज भी तुरंत आ जाए। जैसे कि 15/2023, उसके बाद 19/12/2023 और 23/12/2023, मतलब लास्ट है 23 को। ये आपके सामने ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, राइट, साउथ सेंट्रल रेलवे का। क्लियर। सब रेलवे का लगभग उसी दिन है, तो आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो ये जो है इसका रिजल्ट भी तुरंत आता है, प्रोसीजर बड़ी नहीं होती है, बस रिजल्ट तुरंत दे देते हैं। फिर उसके बाद में जो ऑलरेडी आपका जोन है वहां जाके केडर चेंज करने, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, ये ऐसी तो चीजें डिपार्टमेंटल में होती नहीं है। तो ये प्रोसीजर जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए, हो सकता है ये प्रोसीजर के लिए वेट किया जाए, क्योंकि वैकेंसी रिफ्लेक्ट करने के लिए। इसके पहले नहीं आएगी क्या, ये भी नहीं बोल रहा हूं मैं, मगर हो सकता है तब तक वो वेट कर ले एक आधा महीना। ओके, एक आधे महीने में ये चीजें भी बहुत सारी कंक्लूड हो जाएगी। और वैसे भी कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन का जल्द ही लगने वाला है, उसके पहले इन चीजों को वाइंड अप करेंगे वो, मतलब एडवर्टाइजमेंट रिलीज करना सब कुछ। तो आप प्रिपरेशन के लगे, अच्छे वैकेंसीज है ये बहुत ही। और सैलरी भी देखो, आप ट्रेन चलाओगे तो फिर आपको किलोमीटर के हिसाब से जो अलाउंसेस मिलते हैं वो डिफरेंट है। क्लियर। मगर वैसे भी आप देखो डिपार्टमेंट के अंदर बाकी भी आप क्लरिकल वगैरह काम करते बैठोगे वहां सेलेक्ट होने के बाद। क्लियर। एएलपी ऐसे नहीं गए कि डायरेक्टली ट्रेन ही चलाते, मौका सबको मिलता है, मगर कुछ लोगों को डिपार्टमेंट के अंदर भी काम पे लगाया जाता है। आप डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हो तो आपको लगभग 45,000 के आसपास सैलरी मिलती है। आप ट्रेन चला रहे हो तो लगभग 4 रुपए के आसपास, 3.5-4 रुपए के आसपास का पर किलोमीटर का अलाउंस मिलता है। क्लियर। वो एडिशनल आता है। आप ट्रेन चलाने लगोगे तो एडिशनल अलाउंसेस मिला के 60,000 प्लस भी आपकी सैलरी चली जाती है। तो अच्छी जॉब है। क्लियर। जॉब हमें पहले लेके रखने हैं, फिर अपडेट भी करते रहेंगे। क्लियर। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तैयारी के लिए लग जाइए। तो यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।